first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD/COM Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. फिर होच-पोच हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। और वो बैक पॉलीगन वाला ये सब सर प्रैक्टिस किए थे। ओके, ये सब बन गए थे बेसिक वाले ये सारे? हाँ जी, सब बन गए सर। वो पॉलीगन वाला, सर्कल वाले और वो ये सब हो गया था। बस ठीक है, बढ़िया। बस एक रेक्टेंगल में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। कौन से वाले में? इसमें REC एंटर करते हैं ना सर, उसमें वो लेंथ तो पूछता है, विड्थ नहीं पूछता मेरे को नीचे कमांड में। ठीक है, तो वो बन नहीं पाता। रेक्टेंगल सबसे पहले तो हम यहाँ पर यूनिट को चेंज करेंगे, आर्किटेक्चर और इंचेस। ओके, REC एंटर जी फॉर रेक्टेंगल टाइप, REC एंटर एंड क्लिक ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पे क्लिक करेंगे। जी, स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन आएगा डायमेंशंस का, कमांड लाइन में। डायमेंशंस पे क्लिक करने के बाद वो मुझसे पूछेगा लेंथ फॉर रेक्टेंगल, तो कुछ भी ले लो। मैंने कहा 10 फीट, एंटर। देन अगेन वो पूछेगा विड्थ फॉर रेक्टेंगल, मैं टाइप करूँगा 5 फीट, एंटर। दोनों डिस्टेंस को टाइप करने के बाद आप स्क्रीन पे माउस से एक बार और क्लिक करेंगे, देन वो बनेगा। सर वो जो ऐसे ही कर रहा हूँ मैं, बट वो लेंथ के बाद ना लेंथ ही पूछता है दोबारा, मैं फिर नहीं पूछ रहा। गड़बड़ कर रहे हो। REC एंटर, क्लिक ऑन स्क्रीन, देन D एंटर। स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद D एंटर, D एंटर। अच्छा, ठीक। उसके बाद फिर लेंथ। ठीक है, आगे काम करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा आज काम करेंगे डिटेल पार्ट पे, डिटेलिंग कैसे करनी है ड्राइंग्स के अंदर। बहुत अच्छे से लेके चलेंगे, समझ के चलेंगे उसको। तो पॉइंट नंबर 1, फोकस मत करना डायमेंशंस पे, डिज़ाइनिंग पे फोकस करना। हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जब भी कोई ड्राइंग बनाना हो, कोई भी ड्राइंग जब आप बनाना स्टार्ट करें, so the first point is check the unit of that drawing, कि वो ड्राइंग की यूनिट क्या है। एग्जाम्पल we can see here its dimensions is 7.5 into 3 centimeter, also rail 7.5, panel 2 centimeter. So now it's clear the dimension of this part is centimeter. लास्ट टाइम डिस्कस करा था मैंने यूनिट को कैसे चेंज करते हैं। अब समझना काम करने का तरीका, प्रोसेस। स्टेप नंबर 1, इंपोर्ट लेयर बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट। LA एंटर, लेयर स्टेट मैनेजर। यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा लेयर स्टेट मैनेजर, क्लिक करना। इंपोर्ट, डेस्कटॉप पे जाके लेयर को सिलेक्ट करके ओपन, रीस्टोर एंड क्लोज। डिटेल कैसे ड्राइंग में देनी है ना, पहला हमें बेस ये कंप्लीट करना है। तो मेरे पास क्या हुआ, नाउ वी हैव ए कंप्लीट लेयर डिटेल्स। सेकंड स्टेप, चेंज यूनिट, U1 एंटर। इन लैंड टाइप चूज डेसिमल एंड स्केल वी विल वर्क विद सेंटीमीटर, क्योंकि ड्राइंग्स में हमारी क्या है, सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर फर्स्ट हम लेंगे डेसिमल, सेकंड हम लेंगे सेंटीमीटर, देन ओके। एग्जाम्पल, हम सबसे पहले हमेशा एक बात ध्यान रखना,
आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, चाहे आप आर्किटेक्चर फील्ड से बिलोंग करें या आप इंटीरियर फील्ड से बिलोंग करें, प्रोसेस चेंज नहीं होता है। आर्किटेक्चर, इंटीरियर, ये दोनों पार्ट कहाँ से शुरू होते हैं हमेशा ध्यान रखना, प्लान से। नंबर 2 स्टेप एलिवेशंस, नंबर 3 स्टेप सेक्शन, नंबर 4 डिटेल्स। एक प्रोफेशनल बनने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द दिस पॉइंट, हाउ वी कैन स्टार्ट प्लान, डिटेल्स, एलिवेशंस, सेक्शन। किसी भी ड्राइंग को बनाना है तो उसका बेस क्या है, प्लान। फ्लोर प्लान बनाना है, उसका बेस है प्लान। बेडरूम बनाना है, उसका बेस है प्लान। किचन बनाना है, वार्डरोब डिज़ाइन करना है, टीवी यूनिट डिज़ाइन करना है, उसका बेस है प्लान। और उस प्लान के बेसिस से एलिवेशन और सेक्शन को निकाला जाता है, उस प्लान की बेसिस से। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू डिज़ाइन अ प्लान विद डिटेल। एग्जाम्पल। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग कविता, बताइए। यस सर, प्लान मींस तो जो हम फ्रंट से देखते हैं ना वो नहीं, नो, फ्रंट पार्ट हमारा प्लान नहीं कहलाता है। प्लान का मतलब होता है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर सबसे पहले तो व्यूज़ को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं डिज़ाइनिंग से पहले सभी लोग कि जो मतलब ऊपर दैट इज प्लान। top view is called a plan and the front part of the object is called elevation. यस सर। और सेक्शन है साइड व्यू। Side and right view depending on the object conditions. Example, यस सर। अगर आप लोगों को भी थोड़ा सा बता देता हूँ। दिस वन इज अवर ड्राइंग। इस ड्राइंग को अगर हम समझेंगे तो यहाँ पर हमारे पास फ्रंट पार्ट कहलाएगा इसका। दिस एरिया इज कॉल्ड फ्रंट एलिवेशंस एंड द टॉप सेक्शंस विल बी कॉल्ड टॉप एंड दिस वन इज कॉल्ड साइड। फ्रंट, लेफ्ट एंड टॉप पोर्शन दिस वन। ठीक है, ऑब्जेक्ट की कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा पार्ट है। ग्रुप में एक मैसेज कर दो, कोई भी लोग, एक स्टूडेंट हैं श्रुजंग गौड़े, उनको मैसेज कर दो, क्लिक ऑन गूगल मीट लिंक, इट्स नॉट ओपनिंग दे आर सेइंग। कोई भी लोग कर दो मैसेज ग्रुप में, उनको गाइड कर दो प्लीज़। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लान के साथ कि प्लान कैसे स्टार्ट करना है। अभी एग्जांपल प्लान है हमारा ए और बी। ठीक है, प्लान ए और बी किसका है, ए और बी इसका। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी गड़बड़ है, ये जो ए और बी है, सो दिस वन इज कॉल्ड सेक्शन। यहाँ पर इन्होंने प्लान मेंशन कर रहा है, यहाँ पर ही सेक्शन शो कर रहा है। तो चलो हम मान लेते हैं कि दिस वन इज प्लान। ड्राइंग को समझो, मेरे पास 10 सेंटीमीटर और टोटल ये गैप है मेरे पास, देन अगेन 10 सेंटीमीटर एंड ये गैप है। ठीक है, ये गैप है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। अब अगर हमें इसको स्टार्ट करना है तो कैसे करोगे? सबसे पहले तो हम लेयर चूज़ कर लेंगे। अगर हमारे पास लेयर नहीं है तो हम यहाँ पर कोई भी
लेयर चूज़ कर लेंगे या लेयर को क्रिएट कर लेंगे। सो दिस वन, यूनिट हमारी क्या है, डेसिमल और सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर क्या करा, अब देखो हमें कितना जाना है यहाँ पर, दिस वन इज 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। 6 एंटर, लाइन लेके, ठीक है, लाइन कमांड लेके क्लिक करके नाउ टाइप 6 एंटर, ऊपर 10 एंटर, माउस से डायरेक्शन दे रहा हूँ मैं। टोटल लेंथ कितनी है, तो मैं टोटल लेंथ कितनी है नीचे देखो 75 इनर टू इनर दी है इन्होंने। सो दिस वन इज 75 एंटर, अगेन 10 एंड 6। ठीक है, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ मैं, बहुत आराम चीज़ों को समझ रहा हूँ। ऊपर का साइज कितना लिया है, मैं ऑफसेट लूँगा यहाँ पर। अब ओ एंटर, ओ एंटर, 6 एंटर, ये मैंने 6 सेंटीमीटर का ऑफसेट ले लिया। लाइन कमांड लेके इसको ज्वाइन करा दिया, लाइन कमांड लेके इसको ज्वाइन करा दिया, TR डबल एंटर करके ट्रिम कर दिया। एक बेसिक पार्ट हमारा बन गया, पहला स्टेप कंप्लीट। साथ में ये जो सिंबल है कैसे स्टडी, कैसे रीड करोगे, सो दिस वन इज कॉल्ड वॉल। हमेशा ध्यान रखना कि जब ये पैटर्न किसी ब्लॉक के अंदर मिलेगा उसका मतलब होगा कि ये क्या है, ब्रिक वॉल है। ये पैटर्न क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस ऑब्जेक्ट इज ब्रिक वॉल। ANSI 32 पैटर्न का नेम। अब इन्होंने तो दिया नहीं है कि वॉल का साइज कितना लें, so we can decide like approx 30 centimeter the standard size of the wall. So again O enter, 30 enter, ठीक। तो ये साइज हमारे पास आ रहा है, तो हम इसको डिक्रीज कर लेंगे और हम लोग ले लेंगे 20 सेंटीमीटर ले लेंगे, इनफ होगा, एंड ज्वाइन करा देंगे। सेम एज इट इज प्लान को बनाना है। अब हम कितना ले जाएं, अब हम कुछ भी ले जाते हैं, 20 ले लेते हैं, TR डबल एंटर, एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम करो। अब एक ऑब्जेक्ट बन जाए तो दूसरे ऑब्जेक्ट को बनाने की ज़रूरत नहीं है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, पहले एक लाइन ड्रॉ कर लो मिड में, और अगर लाइन नहीं ड्रॉ करना चाहते हो तो इसके ये मिड पॉइंट हम ट्रैक कर लेंगे। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, MI एंटर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, एंटर, क्लियर। तो मैं उस ऑब्जेक्ट को यहाँ से भी क्लोज कर देता हूँ, एंड ऑल्सो दिस वन इज क्लोज्ड। बहुत बेसिक सा पार्ट निकालना है। कभी भी ड्राइंग्स पे काम करना है तो बिल्कुल बेसिक सा पार्ट निकाल के चलना है आपको, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये जो मार्क होता है, दिस वन, ये जो मार्किंग करी है यहाँ पर, इस मार्किंग का मतलब होता है, इसको कहते हैं ब्रिक लाइन। दिस वन इज कॉल्ड ब्रिक लाइन सिंबल। सो ब्रिक लाइन सिंबल्स का मतलब होता है कि वॉल हमारी कंटिन्यू है, बट देयर इज नो नीड टू शो द कंप्लीट वॉल ऑन प्लान। कंटिन्यूअस मोड में जब वॉल को शो नहीं कराने की जरूरत होती है, देन वी विल मेंशन द ब्रेक लाइन सिंबल ऑन द ऑब्जेक्ट। कि मुझे जरूरत नहीं है कि मैं वॉल को आगे तक लेके जाऊं, मुझे मेंशन करना है कि ऑब्जेक्ट मेरा वॉल के साथ फिक्स्ड है, राइट। सो हाउ टू ड्रॉ ए ब्रेक लाइन सिंबल, द पॉइंट इज break line symbol. The command is type full command in command line. We will type BREAK when you will type the break command,
in command line, then you can see the break line options in command line. Third number is showing the break line. Type BREK break and choose break line option. 3 options वहाँ पर आ रहे हैं. You can see the block size extension. Select size option and choose your break line symbol size. Example maybe like 6. Specify first point on for break line. So choose your first, second, enter. Click on first point on line, second point on line, then press enter. Now you can see this one is break line symbol. ब्रेक लाइन को मेंशन करने के बाद लाइन को डिलीट कर देना है और ब्रेक लाइन सिंबल को सिलेक्ट करके क्लिक करके आगे तक स्ट्रेच कर देना है. ऑल्सो वी विल यूज द मिरर कमांड हेयर. सेलेक्ट ऑब्जेक्ट MI enter, select first mid and last mid, then enter, then select line and delete. लाइन का कोई यूज नहीं है यहाँ पर. So the point is we will show every object on different colors. ब्रेक लाइन को सिलेक्ट करो, go to layer, कोई भी लेयर चूज कर लो. राइट. सो दिस ब्लॉक इज वॉल, सो चूज वॉल layer option and choose any different color like this. हम यहाँ पर मैच कमांड यूज कर सकते हैं. मैच कमांड यूज कर सकते हैं. टाइप MA enter, select source object and second object. Now the both object are same and this one is our door plan, right? Break line, wall and object. Next point, after designing the object, हम क्या करते हैं? हैच को मेंशन करते हैं. कमांड इज H enter for hatch. So we will use hatch command in this section. Type H enter. You can see there are a lot of different patterns. ANSI 31, ANSI 32. कोई भी पैटर्न हम चूज कर सकते हैं. You can choose any pattern. ब्रिक वॉल के लिए पैटर्न क्या होगा? ANSI 32 only for brick wall. So choose ANSI 32, then click inside the object 1 and 2. This one is size of the pattern. So we can increase and decrease the size of the pattern depending on the conditions. So this one is 1. So we will use approx 5. Also we can change the color of the pattern. So choose any different color. This one is transparency option. We can control the transparency of the object. Light show करना है या dark show करना है. So we can control the highlight and close. You can see here this one is ANSI 32. Next point, mention dimensions on object. डायमेंशंस हम कैसे मेंशन करेंगे ऑब्जेक्ट पे? डायमेंशंस ऑप्शन पे जाओ, मेनू बार में सेलेक्ट लीनियर ऑप्शन. फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड क्लिक. अगेन डायमेंशंस, फर्स्ट, सेकंड एंड क्लिक. सो वी कैन मेंशन every dimension of the object. Yeah. Also we can mention the block size and depth. Dimensions का साइज बहुत स्मॉल है, फॉन्ट बहुत छोटा है, कुछ शो नहीं हो रहा है.
डायमेंशंस के फॉन्ट को चेंज करने के लिए हम लोग एक कमांड यूज़ करते हैं डी एंटर, डी फॉर डायमेंशन स्टाइल मैनेजर, and with the help of this command we can change the size, font and style of the dimensions. D enter, modify. First choose text option, then specify height of the text, like this one is 0.18, कुछ भी ले सकते हैं, important नहीं, 0.18 है, then हम लोग select कर सकते हैं like 5. Also symbols and arrows, so we will choose 2.0, then OK, then set current and close. Okay, now also again we will use the D enter, again modify, then again we will use the text option, and now we will decrease the size of the text. ID is 5, so we can use approx 2.5. टेक्स्ट अलाइनमेंट अलाइन विद डायमेंशंस लाइन होना चाहिए. एरो टू, ओके, सेट करंट, क्लोज. राइट, नाउ सिलेक्ट ऑल डायमेंशंस एंड पुट ऑन डिफरेंट लेयर. इसको हम डिफरेंट लेयर पे पुट करेंगे. एक एक डिटेल्स पे फोकस करना है. प्लान बनाओ, पैटर्न मेंशन करो, डायमेंशंस दो. ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि द डायमेंशन ऑफ दिस पार्ट इज 75.0000, राइट, एंड आई वांट टू शो द ओनली 7.50 सेंटीमीटर. सो अगेन गो टू डी एंटर, मॉडिफाई एंड प्राइमरी यूनिट ऑप्शन. तो यहाँ पर प्रिसीशन दिया है, ठीक है, so we can choose like 0.0. okay, set current, close. Now this one is 7.5, 20.0, 63.0. so this one is plan. Also this one is wooden, this part is wooden. H enter, select wooden H. यहाँ पर आपको मिल जाएंगे बहुत सारे पैटर्न्स हैं. this one is wood, क्लिक. साइज को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करो. कलर इफेक्ट, वुडन, ओके. दिस इज द मेथड. पहला स्टेप प्लान डिजाइन करना, दूसरा स्टेप डायमेंशंस, पैटर्न, डिटेलिंग. नाउ दिस वन इज प्लान, राइट. तो अब हमें यहाँ क्या करना है, एक टेक्स्ट मेंशन करना है. सो नाउ वी विल मेंशन द टेक्स्ट. So for text type empty, enter. Empty, enter. First click and second click. Caps lock on. Type. This one is door plan. Select text. हम यहाँ पर कंट्रोल A करके भी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो सेलेक्ट द टेक्स्ट विद कंट्रोल A की. चेंज द फॉन्ट, like we will use Times New Roman. Also we can change the color of this part, bold, and size we can use 2.5 and close. स्केल कमांड से हम ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं SC एंटर करके. कमांड इज स्केल. SC enter. Select object, SC enter. We can increase and decrease the size of the object. कुछ भी हो सकता है, maybe object, text या any other part. Now our plan is ready with basic command. Right? Second part. How to mention a detailing. Detailing means material finishes of the object. How we can mention on our object.
अगर आप कोई भी मटेरियल फिनिशेस देना चाहते हो देन वी विल यूज द मल्टी लीडर कमांड फ्रॉम द डायमेंशंस ऑप्शन. तो गो इन डायमेंशन, देन सेलेक्ट मल्टी लीडर, सेलेक्ट क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट, कहाँ पर प्लेस करना है क्लिक करो एंड टाइप. नाउ टाइप दिस वन इज so we are going to mention details like this door is finished with wooden and also it's finished with laminate as per structure details. Control A, choose your font. Now this one is Times New Roman and choose color, then font we will use 2.5 and close. इस तरह हम डिटेल को देते हैं, याद रखना इस बात को. एरो का साइज बहुत स्मॉल है, राइट. एरो के साइज को इंक्रीज करेंगे. हाउ वी कैन इंक्रीज द साइज ऑफ द एरो? सेलेक्ट एरो, टाइप CH, एंटर. CH मीन्स ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज. CH, एंटर. ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज. इन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी you can see there are a lot of options like leaders, text. In leader option, this one is arrowhead size, so we will use 1.0. Again 3.0, 5.0 and close. Also we will mention the detail of the wall कि wall क्या है आपकी. एक्सप्लेन करो इस ऑब्जेक्ट के बारे में. दिस इज द प्रोसेस, राइट. याद रखना. वॉल लाइक एग्जांपल 30 सेंटीमीटर. सेलेक्ट बोथ टेक्स्ट, देन यूज मिरर ऑप्शन. This is called the basic detail that we can use in our drawing in architecture and interior parts, so it is very important. Process. Clear? Plan and elevation. पहले हम क्या डिजाइन करते हैं? First we create a plan, then after that we create a elevation. एलिवेशन क्रिएट करने का प्रोसेस क्या होता है? व्हाट इज द प्रोसेस? हाउ वी कैन क्रिएट द एलिवेशन? एलिवेशन को बनाने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर, ध्यान देना, फोकस ऑन दिस पार्ट. एक्सेल, एंटर. एक्सेल मीन्स कंस्ट्रक्शन लाइन या प्रोजेक्शन लाइन या रेफरेंस लाइन आल्सो वी कैन से. एक्सेल, एंटर. कंस्ट्रक्शन लाइन, रेफरेंस लाइन, प्रोजेक्शन लाइन. पहले क्या करोगे? एक्सेल, एंटर. एक्सेल, एंटर. आप जैसे ही एक्सेल एंटर करोगे देन यू कैन सी इन बॉटम कमांड लाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. वहां पर दो ऑप्शन शो करेंगे. फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल, सेकंड वन इज वर्टिकल. सो वी विल चूज वर्टिकल ऑप्शन, राइट. कहां से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है? तो फर्स्ट क्लिक स्टार्ट पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. यहां से मेरा ऑब्जेक्ट शुरू हुआ है, डोर स्टार्ट हुआ है, यहां पर डोर हमारा फिनिश हुआ है. जस्ट सी द एलिवेशन. डोर यहां से एंड यहां से स्टार्ट हुआ है. दिस वन इज वॉल पार्ट.
सेकेंड पॉइंट थिकनेस ऑफ द डोर, सेम प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, राइट। सेम प्रोसेस मैं भी फॉलो करूँगा। एक्सेल एंटर, वी एंटर, यहाँ से डोर का पॉइंट स्टार्ट हुआ, यहाँ डोर का पॉइंट फिनिश हुआ, यहाँ डोर का पॉइंट फिनिश हुआ। फर्स्ट ड्रॉ ए लाइन, कोई भी एक लाइन ड्रॉ करो कहीं पे भी। क्यों? जहाँ से मेरा डोर स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्ट पॉइंट हमें कहीं पे भी ड्रॉ करना है। सेकंड पॉइंट, मेंशन करो टोटल हाइट ऑफ द डोर। द टोटल हाइट ऑफ द डोर इज 1.20 मीटर एंड इन सेंटीमीटर अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी अराउंड 120 सेंटीमीटर। So now we will use the offset command, O enter, 120 enter, select first object, then direction and click. This one is the total height of the object that we can see in front of the part of that. सामने से देखने पे जो हमें दिखेगा, क्या दिखेगा? डोर की हाइट। TR डबल एंटर। नाउ ट्रिम ऑल एक्स्ट्रा लाइंस। ये प्रोसेस है एलिवेशन को डिज़ाइन करने का। यहीं से शुरू होती है कहानी और यहीं पे ख़त्म हो जाती है, याद रखना। क्या बन गया? ऊपर की 2 लाइनें, नीचे की 2 लाइनें, 2 लाइन्स बॉटम एंड 2 लाइन्स टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब थिकनेस को देखो, टॉप थिकनेस कितनी है? 7.5। ऑल्सो यू शुड नो द हाउ टू रीड एनी डिटेल ड्राइंग। डिटेल ड्राइंग को रीड करना आना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। ये थिकनेस कितनी है? 7.5, right? So we will use the offset command, O enter, 7.5 enter, select first line, direction and click up direction and click, right? ये पार्ट थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ है। कितना एक्सटेंड हुआ है? इसकी डिटेल वहां पर मिलेगी। डिटेलिंग को रीड करना सीखो। द एक्सटेंड पार्ट इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, 10 सेंटीमीटर। ऑल्सो वी विल यूज द ऑफसेट कमांड हेयर, O enter, 10 enter, click and direction, click and direction. Now extend all lines, EX double enter, top and bottom, top and bottom, same and same. Now TR double enter. Now trim all extra lines. Now we have the final elevation of the door. Clear? Next point, ये जो पैनल्स नजर आ रहे हैं इनका साइज, thickness we can see in the drawing. This part thickness is 6 centimeter and this thickness is 7.5. इन सारी thickness को हम यूज करेंगे offset के थ्रू। Example, first is 7.5, then we will use 16.5. O enter, 7.5 enter, click, then specify direction and click. Escape. Again we will use 16.5. O enter, 16.5 enter, click, then specify direction and click. Again escape. हर बार न्यू डायमेंशंस पुट करने के लिए we will press the escape, then again we will type the value. Again 7.5.
O enter 7.5 enter click. तो ये क्या है? वर्टिकल डायमेंशंस. नाउ वी कैलकुलेट द हॉरिजेंटल डायमेंशंस, राइट? So this thickness from the bottom part is 7.5. Again, upper thickness is 2 centimeter we will use here, and the total height is 26. First is 7.5, then again we will use 2 centimeter, then above of this part is 26. Again repeat 2, 7.5, 2, 26. First is O enter 7.5 enter from this point to up, escape. Again O enter 2 enter, then again 2, escape. Again O enter 26 enter this point to up, then again we will repeat the 2 centimeter. Repeat करते चले जाओ. Again O enter 7.5, same dimensions को repeat कर दो. O enter 2 enter, O enter 26 enter, O 2, O enter 26 enter, right? O enter 2 enter 16.5 के अंदर भी ड्रॉ करो. नाउ TR डबल एंटर. नाउ ट्रिम ऑल एक्स्ट्रा लाइंस. फाइनल ड्राइंग्स हमारी निकल के आ जाएगी. आई थिंक एक मिस्टेक हो गई है मुझसे, एक मिस्टेक हो गई है, वो ये दिस थिकनेस इज 26 and 2. Now this one is 7.5 and 2. साइज थोड़ा सा छोटा हो रहा है, कोई बात नहीं, हम इंक्रीज कर लेंगे. नाउ दिस वन इज 26. थोड़ा सा साइज छोटा हो रहा है, हम ड्राइंग को स्ट्रेच कर लेंगे. कैसे करेंगे स्ट्रेच ये बताते हैं भी हम. O एंटर 7.5. बस क्या करोगे? ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, M एंटर, देन मूव. लाइन लेके ड्रॉ कर लो. ये कंडीशंस भी आपके सामने आ सकती है. नाउ एक्सटेंड EX डबल एंटर, extend all lines with EX double enter, EX double enter, one by one. Also we can drag like this. Now trim all lines, TR double enter, then trim all extra lines. ये होता है प्रोसेस ड्राइंग्स को बनाने का. कि अगर प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम आए आप ट्रिम कर सकते हो 1 by 1, और ड्रैग करके भी कर सकते हैं ट्रिम लाइक दिस. शॉर्ट ट्रिक्स, सेलेक्ट एंड ड्रैग विथ ट्रिम कमांड. दिस वन and delete, select and delete all extra lines. यहाँ पे भी हम मिरर कमांड यूज करेंगे. सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, MI एंटर, फर्स्ट पॉइंट ऑफ द लाइन, लास्ट पॉइंट ऑफ द लाइन, एंटर. लाइन कमांड लो एंड कॉर्नर टू कॉर्नर ज्वाइन करा दो. L एंटर करके कॉर्नर्स 1 क्लिक एंड लास्ट क्लिक. लाइन कमांड
फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, देन एस्केप, अगेन स्पेस बार प्रेस करके 1 and 2. Same process in all blocks. Now TR double enter, trim all extra lines. एलिवेशन डिजाइन करा जाता है प्लान की बेसिस पे, राइट. ऑल्सो वी कैन चेंज द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो. आप अगर डिफरेंट कलर से शो कराना चाहते हो तो आप डिफरेंट कलर चूज कर सकते हो. Now we will measure the dimensions. Dimensions option, linear, total size of the object, height of the object, gap of the object. This height is 120. Same bottom, height and gap. Also we will measure the thickness of this part. Bottom gap is 7.5, total gap is 30 centimeter, and this gap is 7.5. Left gap is 7.5, right gap is 7.5. हम डायमेंशंस को भी मिरर कर सकते हैं. सेलेक्ट डायमेंशंस, MI एंटर, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, एंटर, मूव करा लो. So this is the process of design a detail part of the object. मैच करना चाहते हो, MA एंटर, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, मैच कर दो. Text mention करो. Also we will mention the name of this part. So we can copy the text here. Double click. Now mention this one is door elevation. If you want to mention material detail of this part, so again we can use the multi-leader from the dimensions line. Like this one is top rail, right? This one is top rail, so we can mention with multi-leader. Top rail and arrow, so place arrow and type. So this one is top rail, and also we can measure the size. Example is just example. Okay, Control A, choose your font. Font is Times New Roman, and size we will use 2.5 and close. Also we will change the size of this part. Select multi-leader, CH enter, and increase the size of the arrow is 2.0. So this one is top rail, panel, rail, post, everything, every detail we can mention with multi-leader. So this detail, like this one and this one and this one. टेक्स्ट को सेलेक्ट करो, एक डिफरेंट कलर से मेंशन करो, और उस टेक्स्ट को आप मिरर करा सकते हो. सेलेक्ट टेक्स्ट, MI एंटर, फर्स्ट पॉइंट ऑफ द लाइन, लास्ट पॉइंट ऑफ द लाइन, एंटर. So this one is elevation and this one is plan. Elevation and the plan. Same as it is. डिज़ाइन करना है सेक्शन आप लोगों को.
पहले तो आप क्या सीखोगे? पहले तो आप प्लान और एलिवेशन को डिज़ाइन करना सीखेंगे। हैचिंग करना चाहते हो तो आप हैचिंग कर सकते हो। ऑल्सो वी कैन मेंशन द हैच एंटर। चूज एनी फॉन्ट, साइज चेंज कर लो 3 या 10 और मेंशन इन एवरी ब्लॉक। अगर आर्किटेक्चर पे काम करना है, इंटीरियर पे काम करना है, देन इट्स योर बेस, एंड बेस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। क्या क्या समझ में आया? सर इसमें जब आप कोई ऑब्जेक्ट को ड्रैग करते हैं तो माउस के साथ कोई और भी की प्रेस करते हैं या डायरेक्ट ऐसी? हाउ वी कैन ड्रैग द ऑब्जेक्ट? द क्वेश्चन इज, ऑब्जेक्ट को ड्रैग करने के लिए हम कमांड यूज करते हैं मूव। कमांड इज मूव, M enter, select object, M enter, click on object and move, जहां पर आपको मूव करना है। और सर जैसे मल्टी लीडर में एरो आपने दिया था टॉप रेल, उसके बाद फिर उसी पे क्लिक करके नीचे मतलब वो ड्रैग हो जाएगा कि दोबारा से वही मल्टी लीडर में जाना पड़ेगा? Select multi-leader option. We can increase and decrease the size of the multi-leader. Also we can mention here, yeah, select from this point to this point, कहीं पे भी। जैसे इस जगह पे आपने दे दिया टॉप रेल, नीचे भी जैसे नीचे टॉप रेल दूसरी जगह भी लिखा हुआ है, तो उसके लिए भी फिर वहीं पे दोबारा से वो करना पड़ेगा। कॉपी पेस्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, CO एंटर, क्लिक एंड प्लेस। ठीक। और कोई क्वेश्चन किसी का? लक्ष्मण, आपको समझ में आया? यस सर। कितना टाइम लगेगा इस ड्राइंग को बनाने में? हाउ मच टाइम यू विल टेक टू डिजाइन दिस ड्राइंग? वॉइस क्लियर नहीं आती। Shrujan, tell me, any doubt regarding this drawing? No sir. Sir, can you use inches of feet rather than centimeter? Actually this drawing in centimeter, so that's why I am designing in centimeter. Okay, don't worry, in next detail we will work on feet and inches. Okay sir. So the basic lecture are clear that I forward to you? Yes sir. Okay, very good. Still I didn't saw. I will learn on that one. Any doubt regarding basic lectures? No sir. Very good. This is I want. Very good. So task ये है that you will design a door plan and elevation with detail. All students, you will design complete plan with details, with text, with block, with dimensions, and with layer also, and elevations. इसके बाद हम मूव करेंगे और डिटेल्स पे। In next session we will discuss that what is the difference between the section and the elevations. Section और elevations में क्या difference होता है, and how we can design the elevation and section on the basis of plan.
एंड दिस पार्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन. सर लेयर का पैलेट आप शेयर कर दीजिएगा. आई थिंक मैंने ग्रुप जो फोल्डर्स आपको दिया था उसमें है सुनील. अच्छा, मैं फिर भी एक बार शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पर, कोई बात नहीं है. ठीक है, चलो वर्किंग करना स्टार्ट करो. डिज़ाइन एवरीवन, स्टार्ट योर वर्किंग. इफ यू गेट एनी डाउट देन यू कैन व्हाट्सएप मी एनीवन. ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एंड गुड नाइट. ओके. ओके, गुड नाइट.